Dear students of class 8, welcome back to your online class. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 12 सत्साहस, जिसके राइटर हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आज का हमारा टॉपिक है सत्साहस। साहस क्या है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी नेक काम हम करते हैं, वही जो भी हम काम करते हैं, अपना हिम्मत दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वही साहस है। कहा जाता है कि हम हिम्मत को हारे बैठे, ये अपना दस्तूर नहीं। हम मंजिल से दूर हैं, लेकिन मंजिल हमसे दूर नहीं। जीवन में चाहे बड़ा काम हो या छोटा काम हो, बिना हिम्मत के, बिना साहस के पूर्ण नहीं हो सकता। यदि हमारे अंदर हिम्मत है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो छोटा से छोटा काम भी हमें बहुत कठिन लगेगा और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से वंचित रह जाएंगे। देखते हैं सत्साहस पाठ के द्वारा लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। साहस के बिना जीवन में उन्नति असंभव है। क्या कहना है कि साहस के बिना जीवन में प्रोग्रेस, उन्नति असंभव है। इस पाठ में साहस का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है कि सभी महापुरुष साहसी थे। जितने भी महान पुरुष थे, सभी साहसी थे। इसके लेखक स्वर्गीय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी बड़े साहसी देशभक्त थे और हिंदू मुस्लिम के एकता बुलंद करने के प्रयास में शहीद हो गए और वे एक सच्चे देशभक्त और प्रसिद्ध पत्रकार थे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने 3 साहस के बारे में चर्चा किया है। निम्न वर्ग का साहस, मध्यम वर्ग का साहस और उच्च वर्ग का साहस। तो हम देखते हैं कौन सा साहस किस श्रेणी में आता है। कौन सा साहस निम्न वर्ग के श्रेणी में आता है, कौन सा साहस मध्यम वर्ग के श्रेणी में आता है और कौन सा साहस उच्च वर्ग के श्रेणी में आता है। देखिए, संसार में के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। कोई भी काम हो, चाहे बड़ा काम हो या छोटा, साहस के बिना नहीं हो सकता। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में समाये हैं। आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीमल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही इन वीरवरों का नाम लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रॉमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया, सामान्य से विशेष बना दिया। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट माने इच्छा नहीं। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरणी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। जो बादशाह थे वो उसके पिता की जागीर जो है अपने अधिकार में कर लिए थे, वश में कर ली थी। इसी से व्याकुल युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और उसकी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है। उसके इस निर्भीक साहस का कोई ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोध में अंधा होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है। ऐसे
कार्य प्रशंसा के योग्य नहीं होता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। ऐसा साहस तो चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस, इस प्रकार का साहस जो है नीच श्रेणी के साहस में नीच श्रेणी का साहस होता है, अर्थात नीच श्रेणी का साहस है। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती। इस प्रकार के साहस में मनुष्यों के बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की लेकिन उनमें ज्ञान की आभा की कमी अवश्य होती है। अकबर बादशाह के पास एक बार 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। अकबर ने उनसे जानना चाहा कि तुम दोनों क्या करते हो। उन लोगों ने क्या कहा कि जहां पना करके दिखलाऊं या कहकर बताऊं। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। तब अकबर बादशाह ने उन्हें करके दिखलाने की आज्ञा दे दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। ये दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। थोड़ी देर बाद ही वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बुरी तरह दोनों एक आपस में एक दूसरे पर वार करने लगे, आक्रमण करने लगे। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए और मरकर शांत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। ऐसा साहस प्रशंसनीय तो है, लेकिन उनमें ज्ञान की आभा, ज्ञान के प्रकाश की कमी है। इस प्रकार का साहस दिखाना क्या है? होशियारी नहीं है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च श्रेणी का साहस के बारे में कि सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं। जरूरी नहीं कि हाथ पैर से हम ताकतवर हों, बलिष्ठ हों। धन इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं, और ये भी नहीं जरूरी है कि धनी व्यक्ति संपन्न व्यक्ति ही साहस दिखला सकता है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता। जिन गुणों का होना आवश्यक है वो है हृदय की पवित्रता और चरित्र की दृढ़ता, उदारता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्ण रूप से प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। उसमें भी एक और गुण सम्मिलित न हो। कौन सा गुण? कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता जो क्या है, एक और गुण सम्मिलित न हो जो है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके अन्य विचार कैसे ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। जो अपने कर्तव्य से अनजान है, ऐसे व्यक्ति कभी भी परोपकार परायण और समाज हित चिंतक की संज्ञा ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का कोई उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। जो अपने कर्तव्य के ज्ञान से शून्य है, जिसके अंदर कर्तव्य परायणता नहीं है, उसे मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में पशु की समझना चाहिए।
जैसा कि संस्कृत में एक श्लोक है, एशान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूयिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि जिसके पास न यश है, न तप है, न विद्या है, न दान है, ऐसे मनुष्य नहीं है। वो पशु के समान इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले भार स्वरूप है। जिस प्रकार पशु है उसी प्रकार वो मनुष्य इस पृथ्वी पर एक भार स्वरूप है। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है, क्योंकि उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना बहुत ही आवश्यक है। कर्तव्य परायण क्या है? जो काम करना उचित हो उसे करने वाला, जो हमारे लिए उचित है उसे ही करना चाहिए। कर्तव्य परायण का शाब्दिक अर्थ है जो काम करना उचित हो उसे करने वाला। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वो केवल अपना कर्तव्य समझकर किया। मारवाड़ के मरुदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, बुद्धन जो था वो मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुका था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे आहत होकर वह मारवाड़ छोड़ चुका था। तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त जो है उबल पड़ा। लेकिन जब उसने यह सोचा कि आज उसकी मातृभूमि जो है संकट में है, उसका देश संकट में है, यह सुनकर ऐसा समाचार पाकर उसका खून खौल उठा और वह स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों में को याद करो, अपने घरेलू झगड़े में उलझे रहो, बल्कि यह समय ऐसा है कि अपना कर्तव्य पालन करे। अपने कर्तव्य का उसे बोध हो गया। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, पूरे देश में मराठे जो हैं फैले हुए थे। उनके बीच से होकर निकल जाना कठिन काम था, उनके बीच से होकर निकलना बहुत ही कठिन काम था। परंतु बुद्धन ने साहस के सामने उस कठिनता को लेकिन बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनाई को, उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया और अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ उन मराठों के बीच से वो निकल गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहुत हो गए। इस प्रकार उन मराठों के बीच से निकलने में उसके कुछ साथी जो है उस रण क्षेत्र के अग्निकुंड में आहुत हो गए, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गए। जीवित बचे हुए में बुद्धन सिंह भी था, लेकिन जितने साथी बचे हुए थे उसमें से एक बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। समय पर वो अपने देश की रक्षा करने और अपने राजा की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों के यादगार में खड़ा हुआ इतिहासवेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। हमें उनकी याद दिलाता है। उस स्तंभ को देखकर हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि इस प्रकार जीवन में कभी कठिन ऐसी परिस्थिति आए, कठिन परिस्थिति में हमें निर्णय लेने का साहस देता है
इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। इन गुणों के साथ साथ सत्साहसी के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना भी बहुत आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हैं। लेकिन उन उपर्युक्त सभी कामों में कुछ ही ऐसे काम हैं जो स्वार्थ से खाली हैं, स्वार्थ रहित हैं। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदान हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। अपने स्वार्थ के लिए किसी का कोई क्षति पहुंचाने में या कठिन काम करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। सत्साहसी मनुष्य में एक ऐसी गुप्त शक्ति होती है जो दूसरों को बचाने के लिए, दूसरे के लिए अपने प्राण की बलि देने में भी संकोच नहीं करता है। धर्म, देश, जाति और परिवार के ही लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपना ही देश, जात और अपने ही धर्म के व्यक्ति के लिए वो अपने आत्म बलि दे, बल्कि अपरिचित व्यक्ति के सहायता के लिए भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। वो सभी प्रकार के अपरिचित व्यक्ति के लिए भी वो हर संकट से लड़ने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता और अपने प्राणों का बिल्कुल भी वह परवाह नहीं करता। हर प्रकार क्लेशों को प्रसन्नता पूर्वक सहता और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता और स्वार्थ रूपी विचारों को अपने आसपास से फटकने तक नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें साहस दिखाने के लिए समय का राह देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है, हर पल आया करता है। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर हमें कभी भी अपने स्वार्थ वश होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। स्वार्थ के वश में अगर हो जाएंगे तो हम सत्साहसी नहीं कहलाएंगे। साहस स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ का त्याग करके और कर्तव्य परायण बनने का प्रयास करना चाहिए और इस तरह हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें कभी कलंकित न होना पड़े, बल्कि ऐसा काम करना चाहिए जिसे आने वाली पीढ़ी याद करे, न कि हमारा नाम लेने से उन्हें शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। स्टूडेंट्स, आप लोग इस लेसन को पढ़ेंगे अच्छे से और मौखिक प्रश्न उत्तर को अपने आप हल करेंगे। इसके अलावा जो भी डाउट होगा, जो भी समस्या होगी, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।